हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आपको पता है, यूपी पैट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं डीआई की। उसका तीसरा भाग आपके सामने आज लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपने हमारे दो भाग पहले नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको दोनों भागों को देख लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने इस बार जो हम डीआई लेके आए हैं आपके सामने, वो 24/8/2021 को फर्स्ट मीटिंग में जो एग्जाम हुआ था उससे हमने डीआई ली है। आप देखेंगे कि एग्जाम में कितनी सिंपल डीआई आती है, आप कैसे आप उसको कम समय में अच्छे से और सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। और आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको तेरा काफिला खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जब आप थकते जाओगे तो अभी आपको लग रहा होगा आपके फैमिली वाले मित्र सब छूट रहे हैं, जब आप थकते जाओगे तो बहुत ही खुशियों के साथ आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, आप जिंदगी से चाहते हैं, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं दोस्तों, आपको अपनी डीआई से मिलवाते हैं। देखिए दोस्तों, डीआई आपको दी गई है, यहाँ पर क्या दे रहा है, ये आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से, इतिहास, भूगोल और के अंकों का अनुपात दिया गया है दोस्तों। इसमें ये है अनुपात, ये यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने भूगोल से अधिक, इतिहास में अधिक ज्यादा अंक किए हैं। अब आप एक बात बताइए, पहले यहाँ पर क्या लिखा है, इतिहास लिखा है, फिर क्या लिखा है, भूगोल लिखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंटों ने जो भी जिन्होंने ये एग्जाम में किया था उनको पता होगा क्या गलती की थी, ये अनुपात उनको समझ में नहीं आया था। ठीक है, इस वजह से कई स्टूडेंट इसको छोड़कर भी आए थे, कई ने लगाया तो क्वेश्चन लगाए थे तो गलत भी हो गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतिहास पहले कह रहा है, तो जो भी मान ऊपर आएगा पहला होगा वो इतिहास का होगा, सेकंड वाला किसका होगा, भूगोल का होगा। अब आपको पता है इतिहास पहले है, तो इतिहास का मान अगर ज्यादा होगा तो वो वैल्यू दशमलव में उतनी ही कम आएगी। ठीक है दोस्तों, वो दशमलव में नहीं आएगी, इसका मतलब ये होगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने छात्रों के इतिहास में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक मिले हैं, तो जिनका मान दशमलव से पहले दिया गया है, वास्तविक मान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है दशमलव से पहले, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये जो है इन तीन स्थानों पर क्या है दोस्तों, इतिहास के अंक ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा। तो आपका क्या पूछा, कितने हैं ऐसे जिसमें इतिहास के ज्यादा अंक हैं, तो 1, 2 और 3। कितने दोस्तों, 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब आपने अभी इसमें देखा इस क्वेश्चन में कि इतिहास के अंक ज्यादा कब थे, जब उनका वास्तविक मान ज्यादा था, दशमलव मान छोटा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि जो भूगोल है उसकी अपेक्षा इतिहास में कितने ऐसे विषय हैं जिनमें नंबर कम आए हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्थान ये रखा है, दूसरा ये है दशमलव में है, यहाँ पर नीचे आएगा, देखो पहले आएगा इतिहास का नंबर और उसके नीचे किसका आएगा, भूगोल का आएगा। जब डिवाइड करेंगे आप, अगर भूगोल का अंक ज्यादा होगा, इतिहास का कम होगा, तो दशमलव में उतनी मान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, कितने स्थानों पर, 4 है। मगर यहाँ पर विकल्प में ये नहीं रखा है, तो इनके क्या रखे हैं, मान रखे हैं। ये कौन सा है, पहला स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो पहला होगा। ठीक है, अब पहला देखो इन तीन में है, ये इसमें नहीं है, ये कट गया। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरा है यहाँ पर, तो दूसरा देखो दोस्तों इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया यहाँ से। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा देखो इन दोनों में है, दो इसमें भी नहीं है, दो इसमें भी नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपका जो बचा वही आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखो 2 है, 1 है, 2 है और 3 है, उसके बाद क्या है, 6 है। तो 1, 2, 3 और 6, बी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है,
भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। ठीक है, प्रतिशतता बढ़त निकालनी है यहाँ पर। अब देखिए अंक 3 और 4 के मध्य, 3 ये रहा, 4 ये रहा, मगर आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर न तो इतिहास के अंक दिए गए हैं और ना ही भूगोल के अंक दिए गए हैं। आप प्रतिशतता कैसे निकालते हैं? दोनों में से बढ़त निकालेंगे, दोनों के अंक होते आपके पास, इतिहास के भी होते और भूगोल के भी होते। ठीक है, उन दोनों का आप क्या निकालते हैं दोस्तों? अंतर, डिफरेंस निकालते और जिससे तुलना करनी होती वो नीचे रखते, 100 का गुणा करते और परसेंट आपका बढ़त आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है दोस्तों? इसमें किया गया है कि अनुपात दिया गया है, यहाँ पर कोई भी डाटा आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अधिकतम अनुपात लेना है और न्यूनतम अनुपात लेना है, उन दोनों का क्या करना है दोस्तों? अंतर, डिफरेंस निकालना है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अधिकतम अनुपात कहां दिखाई दे रहा है? ये वाला है अधिकतम अंक, और न्यूनतम अंक ये वाला है। इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। अधिकतम कितना है दोस्तों? 1.55। ठीक है, न्यूनतम कितना है? 0.35। इन दोनों क्या निकालना है दोस्तों? डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा, देखिए 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव और 1 की 1। ठीक है, कितना आया? 1.20। 1.20 ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? सही आंसर है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा अगला, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। ठीक है, इतिहास के अंक निकालने हैं और भूगोल के अंक उसको आपको दिए गए हैं, किस छात्र के? 4 वाले के। 4 ये रहा, इसका अनुपात कितना है? 1.25। कितना है दोस्तों? 1.25 लिखते हैं यहाँ से 1.25। इसका दशमलव उठाएंगे तो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हट गया, ये आया आपका 125/100। यहाँ से काटेंगे 25 पहिया 125, 25 चौका 100, तो 5/4। इसका मतलब यह हुआ कि जो 4 यूनिट आपका है, तो 4 यूनिट का उसने मान दिया है क्वेश्चन ने, कितना है? 60 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 होता है, तो ये कितना आया? 15 मान आया। मगर कितने यूनिट का मान चाहिए आपको? 5 यूनिट का मान चाहिए, तो 5 यूनिट का मान आपका निकल के आया 15 गुणा 5 यानी कि 75 अंक। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में उसके कितने अंक हो गए? 75 अंक हो गए दोस्तों। ठीक है, 75 अंक किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट डीआई की ओर। उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको जबरदस्त तरीके से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट डीआई की ओर, और नेक्स्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगली डीआई है, इसमें क्या दे रहा है? देखिए दोस्तों, ये बर्फ दी गई है, यहाँ पर माल दिया गया है, क्या है? कच्चे ऊन का उत्पादन दिया गया है, मीट्रिक टन में दिया गया है। देखिए ग्राफ बनाया है, 2013 से 14 में इतना है, और 14 से 15 में इतना है, 15 से 16 में इतना है, 16 से 17 में इतना है, 17 से 18 में ये है। इस प्रकार से ये आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? कच्चे ऊन के उत्पादन में, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी किस वर्ष में उच्चतम वृद्धि हुई है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको इसे हल नहीं करना है, वहीं पर करना है ग्राफ में ही, क्योंकि आप ग्राफ में नहीं करेंगे, अलग से लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, देखो यहाँ से देखो 68 से कितना हो गया? 73, मगर आपको दिख रहा है इसे तुलना करने से तो इसे कर लें, क्योंकि ये इससे कम है। तो यहाँ से देखो 68 में से 73 घटा के देख लो। ठीक है, यहाँ से इसे घटा के देख लो, तो आपको कहां पर अधिकतम दिखाई दे रहा है? आपको 2 जगह अधिकतम दिखाई दे रहा है, एक तो 58 से 68 हुआ है, एक 65 से 76 हुआ है, बाकी तो थोड़े बहुत बड़े हैं, एक ये भी बड़ा है। तो इन तीनों को ही काउंट करके देख लो कितना आ रहा है, भाई आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं, पहले 68 में से 58 घटाएंगे, 8 में से 8 गए 0, 6 में से और 5 गए तो 1, यानी कि 10। यहाँ पर कितना बढ़ा है दोस्तों? 10 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 76
और 65, 76 में से 65 घटाएंगे तो 6 में से 5 गए तो बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1 बचा। यानी कितना बड़ा यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर 11 आ गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, और 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1, यानी कितने बच गए, 12। तो यहाँ पर 12 बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है 11 बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, वो कितना बड़ा है दोस्तों, 10 बड़ा है। तो अधिकतम पूछा गया, अधिकतम किसमें है, इस वर्ष से इस वर्ष में है। तो 2016 से 17 में है, 2016 से 17 में है। किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम सही आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से दोबारा से देखें कि अधिकतम वृद्धि पूछी गई है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, और यहाँ से यहाँ भी बड़ा है, और यहाँ भी बड़ा है। मगर हमें सबको काउंट नहीं करना है, हम आंखों से देख सकते हैं कि अधिकतम वृद्धि हमें कहाँ पर लग रही है, दिख रही है। तो ये तो यहाँ लग रही थी, इसको हमने घटाया, बड़े में से छोटा तो कितना है, 68 में से, और कितना घटाया दोस्तों, 58 घटाया तो कितना आ गया, ये आया 10 आया। 76 में से, ये 76 है, 76 में से 68 को 65 को घटाया तो 76 में से 65 घटाने पर आया कितना, 11 दोस्तों। अब 65 में से हमने 53 को घटाया तो यहाँ आया 12, तो 12 यहाँ पर वृद्धि हुई है, इस वर्ष से इस वर्ष में हुई है। तो ये 2016 से 17 में हुई है, 2016 से 17 ऑप्शन नंबर सी में रखा था, वही क्या है दोस्तों, आपका एकदम सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, कितने प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ा है वो निकालना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, पहले प्रथम 4 और दूसरे अंतिम 4 दोनों को आप ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, प्रथम 4 कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका 56 है दोस्तों, उसके बाद कितना है 51 है, उसके बाद 53 है, उसके बाद कितना है 65 है। इन चारों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे आप कितने को, देखिए दोस्तों, प्रथम 4 को ऐड करेंगे यहाँ से, तो प्रथम 4 ये है, अंतिम 4 ये है, यहाँ से ऐड करो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 की कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। ठीक है, आंसर कितनी बची दोस्तों, आंसर बची 1, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, और एक हासिल वाली कितने हो गए दोस्तों, 22। तो ये तो हो गए प्रथम 4, प्रथम 4 वर्ष, प्रथम 4। अब देखते हैं अंतिम 4, अंतिम 4 वर्ष। अब अंतिम 4 को लिखते नहीं है, वहीं पर ऐड करते हैं जिससे हमारा समय बच जाए। ठीक है, अंतिम 4 आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ऐड करेंगे, एक एक अंक को, डिजिट को ऐड करें। 3 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए, 11 और 9 8 कितने हो गए, 11 8 19 हो गए, 19 और 6 कितने हो गए, 19 और 6 25 हो गए। 25 की कितनी आएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आंसर कितनी बची, 2 बची। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अगला। 7 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 13 हो गए, 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 7 कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 18 के बाद गिन लीजिए, 18 कितने हो गए, 25 हो गए दोस्तों, कितने हो गए दोस्तों, 25। ठीक है, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 7 25, 25 और हासिल की 2 थी, कितने हो गए दोस्तों, 25 और 2 होते हैं 27। तो यहाँ पर 27 आप रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रथम 4 का 225 आया है और अंतिम 4 का 275 आया है। क्या पूछ रहा, कितना परसेंट बढ़ा है। बढ़ने के लिए डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से आपका 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए तो 5, 50 का अंतर है। अब तुलना करने कितना बड़ा है, तो पहले छोटा वाला रखना होगा। 225 आपका यहाँ पर परसेंटेज के लिए कितना लगाते हैं दोस्तों, 100 लगाते हैं। यहाँ से हल कर लीजिए, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और 5 से ये कितनी बार, 5 9 50। तो यहाँ से आप गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से आएगा 25 पंजा 100, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत है, सॉरी, दोबारा से देखेंगे, मैंने काटने में गलती कर दी। 50/225 × 100, तो 25 से ये काटेंगे आप,
25 निम्मा 225 होता है, और यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100 होता है, और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 200। 200 में भाग लगाएंगे 9 का, तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, बचे कितने? 2, और 9 दूनी 18.2% आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 22.2 किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों? एकदम सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है, देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। क्या है? क्या पूछ रहा है? इसका एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए औसत कैसे निकालते हैं? सभी का योग और बट्टे संख्याओं की संख्या का भाग लगाते हैं, औसत आ जाता है। अब यहाँ से ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे आप? या तो आप लिख के कीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो सभी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखें, एक बार लिख लेते हैं, तो कितना आएगा यहाँ से? देखिए दोस्तों, औसत के लिए यहाँ से ऐड करेंगे आप, तो हो जाएगा 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65, कितना दोस्तों? 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73, और बट्टे कितने हैं दोस्तों? 8। ठीक है, क्योंकि संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है? हमें ऐड करना है। देखिए कैसे आप ऐड करेंगे? 10 बना के कर लो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हाँ देखो, 6 7 और 3 10, ऐसे हो गए 10। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और कितने हो गए? 6 20, 16 और 6 22, सॉरी 22, 22 और 5 27, 27 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 27 और 3 30, और 10 यहाँ से हुए थे 40, 40 की 0, हासिल कितनी बची? 4। अब जोड़ेंगे 7 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 और 5 कितने हो गए? 41, 41 और 5 कितने हो गए? 43, 46, 46 और हासिल वाली 4, 46 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 50। कितने हो गए दोस्तों? 50 हो गए। यहाँ पर रख दिए। बट्टे कितने हैं? 8। यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8 छिक्के 48 होता है। 8 छिक्के 48 होता है। 50 में से 48 के 2 बचे, 0 बताइए 20 हो गए, और 8 से 8 दूनी 16 होता है। 20 में 16 का जाए, 8 दूनी 16 होता है, बचे 4, 40 दशमलव लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 8 40, यानी कि 62.5 मीट्रिक टन आपका क्या है? औसत है, यानी कि एवरेज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? अधिकतम प्रतिशत घटत पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, किस वर्ष रही है? ठीक है, वो निकालनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पर घटत, यहाँ से यहाँ पर घटा है एक तो, और एक अधिकतम यहाँ पर यहाँ घटा है। ठीक है, तो एक तो 18 से 19 में घटा है, एक 2014 से 15 में घटा है, तो इनका परसेंटेज निकालते हैं कितना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 56 से 51 हो गया, कितना घटा? 56 से 51, अंतर कितना? 5। कितने पर? 56 पर। परसेंटेज के लिए कितना लगाएंगे दोस्तों? 100 लगाएंगे। यहाँ से भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा 500 बट्टे 56, कितना हो जाएगा दोस्तों? 56। ठीक है, भाग लगाएंगे आप, तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा
8.26 करके इतने परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लिया। अब निकालते हैं इस वाले का, तो इस वाले का निकालेंगे तो कितना है, आप देख पा रहे हैं 76 से कितना हो गया है, 76 से हो गया है 58। अब 76 से 58 होने पर कितना घटा है वो आप देखेंगे, तो अंतर निकाल लीजिए, और अंतर निकालने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना होगा। देखिए दोस्तों, तो यहां से घटाइए, 76 से 58 होगा, यहाँ से 2.5 16, 16 में से 8 गए 8 बचे, और 6 में से 5 गए 1 बचा, 18 बच गए। कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर आया 18 का, कितने पर से, 76 पर। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ से परसेंटेज के लिए कितना, 100। अब इसको हल कर लीजिए, कितने से कट जाएगा ये कटेगा 2 से, काट के देख लें, 2 से ये 9 बार, और 2 से ये कटेगा 3 दूनी 6, और 8 दूनी 16। यहाँ से ये कटेगा 2 से 19 बार, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। यहाँ से आप 9 पन्ना 45, यानी 450/19, 19 का भाग लगाएंगे तो कितना होता है, 19 दूनी 38, 19 30 57 होता है ना, 19 दूनी 38। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 38, 38 इसमें से 45 में से 38 घटा दीजिए, तो बचे कितने, कितना बचा दोस्तों, 5 और 2 7, 7 बच गया, 7 70 हो गए, और 19 57, 19 चौके 76, तो 19 चौके 76 होता है, तो यहाँ से 3 बार जाएगा, और फिर कितनी बार जाएगा, लगभग देख लीजिए दोस्तों, इतना ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 6 और 5%। देखिए दोस्तों, इसमें अब पूछा है सबसे कम घटत सबसे किसमें हुई है, अधिकतम प्रतिशत घटत, तो ये मान छोटा है और ये मान क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो यहाँ पर ज्यादा घटत है और यहाँ पर कम घटत है। तो ये वाला आपको कहां से प्राप्त हुआ है, 2018 से 19 वाले से प्राप्त हुआ है। तो 2018-19 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो गया है आपका। तो किसमें रखा है, 2018 से 19, यहाँ पर रखा है 2018 से 19। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, पहला आपका क्या है, सही है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है देखते हैं, पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 500 आया, 500 में 8 का भाग लगाया, 62.5 मीट्रिक टन आया, वो की ऑप्शन नंबर बी में था, तो वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर इसमें कह रहा था कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है, तो यहाँ पर 2 वर्ष में घटत हुई थी, वो दोनों ही हमने निकाल ली। पहले का अंतर आया था 5, कितने पर से, 76 पर से, 76 का 56 पर से, 56 का इसमें भाग लगाया तो आया कितना, 8 आया अप्रोक्सीमेट, लगभग। ठीक है, लगभग कितना आया, 8 आया। और यहाँ से दूसरे वर्ष का निकाला 18 और 19 का, तो यहाँ पर अंतर कितना था, 18 था, कितने से, 76 से 100 का मल्टीप्लाई किया और भाग लगाया, भाग लगाने के बाद कितना आया, अप्रोक्सीमेट 23 आया, जो कि 8 से कैसा है, बड़ा है। तो ये किस वर्ष हुआ है, 2018 से 19 में हुआ है। तो 2018 से 19 में हुआ, तो 2018-19 में अधिकतम कमी आई थी। तो अधिकतम कमी कितने है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 18 से 19, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, वर्ष 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन वर्ष 2019-20 के उत्पादन का था। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑप्शन को देखकर समझेंगे क्या पूछना चाह रहा है। उत्पादन का था, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उनका कितने गुना था, ये सोच रहा होगा पूछने का, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है। अब देखिए 2014-15 में, 14-15 क्या लिखा है, ये 14-15 में कितना है मान, कितना है आपका दोस्तों, 51 है। ठीक है, पट्टे में लिख दो। 2019-20 का कितना है, 19-20 ये रहा, कितना है दोस्तों, 68 है। कितना है, 68 है। यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आएगा, ये कितने कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 × 51, 17 चौका 68, तो आपका आंसर कितना आया, 3/4 राइट आंसर है। 3/4 किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, सॉरी दोस्तों, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे दोस्तों। ठीक है, ये ऐसी एक मजेदार डीआई के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।